हाय, दिस इज़ खालिद हुसैन फ्रॉम लेक्सन किड डिज़ाइन स्टूडियो। आज हम लोग लेके आए हैं और एक एक्सप्लेनेशन वीडियो फॉर संजय जी का इंटीरियर डिज़ाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि फॉयर एरिया कैसे बना है। तो ये हो गया हमारा फॉयर एरिया, ये टॉप व्यू हो गया, ये मेन डोर है। ये मेन डोर जो है ये पूरा का पूरा ही आपका ड्यूको में हुआ है, सीएनसी कटिंग के ऊपर। ये गोल्डन स्ट्रिप लगा हुआ है और ये हैंडल्स है। बाकी ये सब जो काम है ये पूरा टाइल्स है। इसको अगर पैनलिंग से करना चाहे तो पैनलिंग से भी हो सकता है, प्लाईवुड के ऊपर लैमिनेट लगा के। देन हम लोग देख लेंगे कि इसका दूसरा वाला साइड कैसा है। ये एक साइड है जहाँ पर संजय जी का नाम लिखा हुआ है, जो भी वो लिखना चाहते हैं। बाकी ये पूरा गोल्डन पत्ती देके हुआ है। यहाँ पर पूरा मिरर फिनिश लैमिनेट इस्तेमाल हुआ है। ये तो टाइल्स से जैसे मैंने बताया है। और ये स्टोरेज यूनिट है, ये ग्रुप कटिंग है। और यहाँ पर भी थोड़ा सा घुमा दिया गया है, क्योंकि डोर जब भी ओपन होगा यहाँ से अगर कोई निकलना चाहे तो यहाँ पर वो अटक सकते हैं, इसीलिए। यहाँ पर जूता रखने के लिए एक जगह बनाया है और यहाँ पर बैठने के लिए एक जगह। नेक्स्ट आ जाते हैं सीलिंग पे। सीलिंग एकदम नॉर्मल है, बस एक ही ट्रे है राउंड शेप में, बीच में सैंडलियर है और बाकी लाइट्स है। ये उसका 2D है। ये लिविंग रूम का टॉप व्यू है। ये लिविंग रूम का वॉल है। ये पूरा काम जो है वो पीओपी में हुआ है। ऐसा पीओपी मोल्डिंग भी मिलना चाहिए या फिर बने बनाए पीओपी मॉडल भी मिलता है, वो भी चलेगा। ये गोल्डन पत्ती लगा हुआ है वॉल के ऊपर। यहाँ पर भी एक मोटा सा गोल्डन पत्ती लगा हुआ है। यहाँ पर पूरा सेपरेटर दिया हुआ है, जो कि प्लाई एंड लैमिनेट से ही बनेगा। यहाँ पर भी एक वॉल पीस दिया हुआ है एंड यहाँ पर एक फुल हाइट कर्टन दिया हुआ है, साथ में कुछ ग्रीनरी ऐड किया गया है। ये उनका एक फ़ोटो फ्रेम एरिया है एंड बाकी जितना भी जगह है ज़्यादातर गोल्डन टच में ये बनाया गया है। ये टीवी यूनिट है। टीवी यूनिट में भी एक जो गोल्डन पत्ती है वो कंटिन्यू कर रहा है ऐसे। यहाँ पर जो है वो फिनिश हो जा रहा है। यहाँ पर ये टोटल यूनिट आ रहा है, जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, पत्ती को। और ये जो है एक मिरर लगा हुआ है बीच में। ये बैक वॉल पूरा लैमिनेट से बनाया गया है और जैसे डोर का मैंने बताया, ड्यूको करा के फिर गोल्डन पत्ती लगाया गया है। यहाँ पर लाइट्स के लिए भी जगह है। ये डाइनिंग का टॉप व्यू है। ये हैंड वॉश एरिया है। ये पूरा जो है पैनल्स मिलता है ऐसा, चारकोल पैनल्स, वो चारकोल पैनल से बनाया गया है पैनलिंग करके। ये भी चारकोल पैनल्स से बनाया गया है। अगर चारकोल पैनल्स इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो प्लाईवुड पे ही MDF कटिंग करके फिर इसको डूको कराना पड़ेगा। ये बेजललेस मिरर है। ये एक वैनिटी यूनिट है जो कि हैंगिंग है, उसके ऊपर ये लगाया गया है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मंदिर भी दिया हुआ है। ये अगर बड़ा पीस हो रहा है तो फिर ये CNC कटिंग में बनेगा, नहीं तो ये स्टील में बनेगा, छोटा साइज़ है तो। यहाँ पर भी एक काउंटर बनाया गया है। ये भी लैमिनेट से भी हो सकता है, ड्यूको भी हो सकता है, लेकिन ड्यूको में ज़्यादा फिनिश आएगा। ये उसका वर्किंग ड्राइंग है। इस वॉल पे पूरा प्लेन है, ज़्यादातर वार्डरोब्स हैं। ये सीलिंग है। सीलिंग को 2 पार्ट में बनाया गया है। यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली है कि ये मेन सीलिंग है, देन ये एक नीचे आ रहा है, देन ये एक नीचे आ रहा है। ये भी 2.5 इंच से 3 इंच हो सकता है, ये भी 2.5 इंच से 3 इंच हो सकता है। इसके अंदर ट्रे होगा।
ओके, तो लाइट जो होगा वो लाइट ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट करके फिर नीचे आएगा। ये थोड़ा सा बैफल हो रहा है इधर। कोई भी फॉल्स सीलिंग वाला है तो ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर और यहाँ पर जो डेप्थ है वो सेम है, यहाँ पर और यहाँ पर जो डेप्थ है वो सेम है, और यहाँ पर जो डेप्थ है वो सेम है। यहाँ पर से एक आपका बीम लटक रहा है, ठीक है, तो उसको ढकने के लिए ये डिज़ाइन इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर भी थोड़ा सा बेवल है। नेक्स्ट किचन की तरफ चले आते हैं। किचन का टॉप व्यू है ये किचन के ऊपर में पूरा लॉफ्ट है। ये एक पेंट्री यूनिट है जिसमें बिल्ट इन माइक्रोवेव दिया गया है, और ये एक अप्लायंसेस दिया हुआ है। बाकी यहाँ पर विकर बास्केट दिया है। ये रेफ्रिजरेटर हो गया, और यहाँ पर और एक पेंट्री है। यहाँ पर पेंट्री के साथ में ही आपका ये रोल ओवर शटर या फिर टैम्बर यूनिट बोलते हैं उसको फिट किया गया है। रोल ओवर शटर या फिर टैम्बर यूनिट का जो डेप्थ होगा वो इससे कम होगा। इसका जो डेप्थ होता है वो 560 का होता है, इसका भी डेप्थ 560 का होता है, और इसका जो डेप्थ होता है वो 320 to 350 का होता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक काउंटर टॉप है जहाँ पर सिंक लगाया गया, नीचे सिंक यूनिट है। सिंक यूनिट का अंदर आप वाटर प्योरीफायर रख सकते हैं और गीज़र भी रख सकते हैं। यहाँ पर एक सर्विंग काउंटर है, ब्रेकफास्ट काउंटर भी बोल सकते हैं। ये मेन किचन एरिया है जहाँ पर कुक होगा, कुक टॉप है। ये कुक टॉप आपका 600 का होगा। यहाँ पर 600 की 3 ड्रॉअर यूनिट, ये 2 ड्रॉअर यूनिट, यहाँ पर पुल आउट, यहाँ पर गैस सिलेंडर आप रख सकते हैं। यहाँ पर एक कॉर्नर यूनिट आएगा। ओके, ये सब ग्लास प्रोफाइल शटर से। ये चिमनी है, ये भी ये ओपन यूनिट है, और ये ग्लास प्रोफाइल शटर से। ओके, इसका जो हाइट है वो नीचे से एकदम नीचे से टॉप तक पूरा हाइट जाएगा 820 mm, और इसका जो हाइट जाएगा वो और भी 4 से 5 इंच ज़्यादा होगा। आप इसको ऐसे भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं, जैसे ये है ऐसा, ये ऐसा है, तो ऐसे में कभी कभी जो है सपोर्ट नहीं मिलता है, तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हैं। इसको पूरा बढ़ा दिया आपने, बढ़ाने के बाद इसके ऊपर आपने ऐसे लगा दिया बॉक्स टाइप का, तो नीचे भी एक यूनिट मिल जाएगा आपको, स्टोरेज यूनिट मिल जाएगा। ओपन होगा बस स्टोरेज मिल जाएगा। फॉल्स सीलिंग प्लेन है इसका। ये मास्टर बेडरूम का टॉप व्यू है। ये मास्टर बेडरूम है, पूरा गोल्डन टच में बनाया गया है ये लूवर से। ये लैमिनेट का ग्रुप दे के भी बन सकता है, ये मिरर से भी हो सकता है, मिरर लैमिनेट भी हो सकता है, ये भी मिरर लैमिनेट हो सकता है। इतना बड़ा मिरर होगा तो प्रॉब्लम ये है कि खर्चा ज़्यादा आएगा, और मिरर है तो फ्रेजाइल भी होगा, तो उसके लिए मिरर फिनिश लैमिनेट मिलता है, वो यहाँ पर इस्तेमाल होगा। ये 8 पीस है, ये आपको बाहर से खरीदना पड़ेगा। और ये ग्रुप कटिंग है, पैनलिंग करा के भी ग्रुप कटिंग दे सकते हैं, पीओपी में भी कटिंग दे सकते हैं। ये भी 8 पीस है, छोटा छोटा जो पंछी दिख रहा है। इसका डेप्थ इससे नीचे है, इसीलिए यहाँ पर से जो लाइट्स निकल रहा है वो ज़्यादा इसको इल्यूमिनेट कर रहा है, इस एरिया को। यहाँ पर जो लैमिनेट्स है उसको। ये साइड टेबल्स हैं, यहाँ पर एक सीटिंग एरिया है। ये पेंट है, नॉर्मल पेंट जो एनामल पेंटिंग भी करा सकते हैं। वॉल पेंट भी अगर होगा तो ये जो बीट है, ये अगर वुडन आप लगा रहे हैं तो इसके ऊपर वुडन फिलर का आता है, उसको डालना मत भूलिएगा। देन यहाँ पर टाइल्स लगा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीनरी ऐड किया गया है, यहाँ पर पत्ती लगाया गया है, गोल्डन पत्ती। ये पूरा कंसोल यूनिट है टीवी यूनिट का। देन यहाँ पर लूवर्स है, ये बैक में
लैमिनेट है। चारकोल का भी ऐसा सीट सेम टू सेम मिल जाता है, इजी टू इंस्टॉल वाला, तो उसका भी आप एक बार देख सकते हैं। ये आपका लूवर्स आ गया, यहाँ पर टीवी आ गया। ये कंटिन्यू डिज़ाइन नीचे तक पूरा ऐसे ही जा रहा है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि पेंट का जो सीन है वो ऐसा ही होगा। पूरा फुल हाइट यहाँ पर कार्टन्स है। सीलिंग में यहाँ पर मैग्नेटिक लगाया गया है, लेकिन इसको आप प्रोफाइल लाइट से भी ऐसा डिज़ाइन अचीव कर सकते हैं। डिपेंड करता है जो भी आपका लाइटिंग का काम कर रहा है वो कितना स्किल्ड है। यहाँ पर थोड़ा सा बेवल है, यहाँ पर भी थोड़ा सा बेवल है। ये एक बीम यहाँ पर है, यहाँ पर भी शायद एक बीम है जिसको छुपाने के लिए ये किया गया है। ये मास्टर बाथरूम है। ये सामने से लुक है इसका। ये डोर है, स्पेशली डिज़ाइन डोर का। ये वैनिटी यूनिट है। यहाँ पर कुछ कपड़ा वपड़ा रखने के लिए स्टोरेज है। यहाँ पर एक चीज़ देखने के लिए है कि ये जो है ये आपका वेट एरिया है। ओके, बाकी जितना भी है ये ड्राई एरिया के अंदर ही आएगा। ये आपका हो गया डोर एंट्रेंस, ये ड्राई एरिया। देन यहाँ पर वेट एरिया आ रहा है। यहाँ पर एक ग्लास सेपरेटर होगा। फुल ट्रांसपेरेंट ग्लास पे यहाँ पर बनाया गया है शटर्स को। ये दूसरा बेडरूम है, टॉप व्यू। ये पूरा पैनलिंग होगा, ये पूरा वॉल पैनलिंग होने के बाद ही यहाँ से लाइट ट्रांसमिट कर सकता है। यहाँ पर अंदर में ग्रुप कटिंग करके पैनलिंग किया गया है। और ये डोर भी स्पेशल डिज़ाइन में आएगा। फॉल सीलिंग भी यहाँ पर बहुत ही स्पेशल है। ये जो है ये लैमिनेट से भी हो सकता है, ड्यूको भी हो सकता है, लेकिन ड्यूको में ज़्यादा फिनिश आएगा। यहाँ पर एक यूनिट है जो स्टडी यूनिट हो गया, और यहाँ पर दूसरा यूनिट है जो वैनिटी यूनिट या फिर ड्रेसिंग यूनिट में काउंट होगा। ये फॉल सीलिंग है। एक डिज़ाइन पूरा ऐसा बना कर फिर कट करना पड़ेगा। ये एक ट्रे है। यहाँ पर दो बेवल है, आप देख सकते हैं कि ये ऐसे जा रहा है, ऐसे। ये बेडरूम की बाथरूम है। ये टॉप व्यू है। ये साल एरिया है। ये हो गया आपका ड्राई एरिया, ये हो गया वेट एरिया, यहाँ से सेपरेट कर रहा है। पूरा टाइल्स का काम है। यहाँ पर ये कॉन्सील्ड सिस्टल है, तो उसी के लिए यहाँ पर हम लोग का एक नीश टाइप का जगह मिल गया। ऊपर में ये कैबिनेट बन गया है। एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो कैबिनेट बनेगा वो अगर प्लाई से बनेगा तो 710 प्लाई ही इस्तेमाल करना है, 710 या फिर BWP, नहीं तो HDF इस्तेमाल करना है। HDF क्यों बता रहा हूँ, ग्रीन कंपनी का जो बोर्ड आता है वो HDF बोला जाता है, लेकिन इसका मार्केट नेम है HDHMR। ये फॉल सीलिंग है, प्लेन फॉल सीलिंग है, एकदम बेसिक सा। ये और एक बेडरूम है, इसका टॉप व्यू है। ये पूरा पैनलिंग है ग्रुप कटिंग के साथ। ये ग्रुप कटिंग हो गया, पूरा पैनलिंग हो गया, लैमिनेट पे पूरा बनेगा। ये वार्डरोब है, ग्लॉसी लैमिनेट से इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो ड्यूको कराना पड़ेगा। ये भी लैमिनेट पे ग्रुप कटिंग है, मतलब लैमिनेट
पे गैप कर करके वो बनाया गया है। ये पेंट से भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन पैनलिंग से इसका फिनिशिंग ज़्यादा अच्छा है। ये जितना पतला यहाँ पर दिया हुआ है उतना पतला नहीं बनेगा, ये कुछ नहीं तो टोटल 4 इंच 5 इंच के आसपास कुछ आ जाएगा, क्योंकि इसका सपोर्ट चाहिए होगा। ये चिल्ड्रंस बेडरूम है, चिल्ड्रंस बेडरूम का वार्डरोब है। ये सभी जितना भी मैं बता रहा हूँ ज़्यादातर लैमिनेट्स पे ही बनेगा, लेकिन ड्यूको होगा तो ड्यूको में फिनिश अच्छा आएगा। ये भी एक ग्रुप कटिंग है, ये भी ग्रुप कटिंग है, ये भी। यहाँ पर थोड़ा सा राउंड किया गया है कॉर्नर को। ये बेड 2 वॉल को टच कर रहा है, इसीलिए 2 वॉल पे ही हम लोगों ने ये पैडिंग दे रखा है। ये कलर का लैमिनेट मिलना बहुत मुश्किल है, तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप ड्यूको कराएं। यहाँ पर भी ड्यूको होगा पैनल करके, MDF लगा कर। यहाँ पर भी होगा, लेकिन बीच में जो होगा वो वॉलपेपर लगेगा। प्रिंटेड लैमिनेट मिलेगा तो प्रिंटेड लैमिनेट का रेट बहुत हाई होगा, इससे अच्छा है कि वॉलपेपर आप लगवा दें। ये सीलिंग है, सीलिंग भी एकदम बेसिक टाइप का ही है। देन ये QR कोड है उसका, 360 डिग्री स्कैन करके देख सकते हैं। ये उसका अटैच टॉयलेट है। ये हो गया आपका वेट एरिया, ये हो गया आपका ड्राई। यहाँ पर भी सेम ही है। यहाँ पर जो सिस्टम है कंसील्ड, उसके लिए पूरा यहाँ पर 5 इंच का 6 इंच के आसपास यहाँ पर पूरा कंक्रीट कर दिया गया है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस डिज़ाइन के रिगार्डिंग कुछ भी आपका सवाल होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी जाके आप पूरा प्रोजेक्ट व्यू कर सकते हैं। थैंक यू।